ज़्यादातर संसार में लोग ये मानते हैं कि सौभाग्य तब उदय होता है जब धन, यश, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पर जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं और अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब देखते हैं कि धन, पद, वैभव, इन सब की पराकाष्ठा पर हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ आसन पर कोई बैठा तो लंकाधिपति रावण थी। परंतु जीवन में सत्संग की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। गुरु से सत्संग करना भी नहीं चाहते थे। कर्मकांड इत्यादि में उनका बहुत मन लगता था। वो सब लंका में यज्ञ हवन सब किया करते। ऐसी कई बार भावना प्रकट की गई संतों के द्वारा शास्त्रों में कि जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए आते, क्योंकि रावण को बहुत पसंद था और वो बड़ा निष्ठावान था। वेद मंत्र से ही अपने जीवन का प्रारंभ करता था। प्रत्येक प्रातः शिवार्चन करता, शिव के कई स्तोत्र रचे उसने। भौतिक पद प्रतिष्ठा उस समय इस पृथ्वी पर अयोध्या से भी ज़्यादा लंका में थी। अयोध्या में मैंने कई बार कहा कि एक कनक भवन था, आज भी है जब तुम दर्शन करने जाते हो। पर लंका पूरा ही कनक नगर था, कनक का एक देश, जहां स्वर्ण सड़कों पर मिलते थे। तो अगर भौतिक समृद्धि की बात करें तो रावण की लंका श्री राम की अयोध्या से बहुत ऊपर थी, बहुत ऊंचाई पर थी। अगर वार्ता करें उसका प्रभाव कितना था, तो जितने भी देवता थे वो सब रावण के यहां हाजिरी लगाने आते थे। शनि को बांध के रखा हुआ था। जिस शनि से हम और तुम डरते हैं, आज शनि है क्या? हाँ शनि है, देखो आज शनिवार है। जिस शनि से तुम डरते हो उस शनि को बांध के रखा था रावण ने। यही बैठा रहा चुपचाप, बहुत बकवाद करता है। तो उसके प्रभाव कितने होंगे, जहां ऐसे ऐसे विराट देव, गंधर्व, नाग, किन्नर सब उपस्थित रहते थे। भौतिक संपदा भी और कर्मकांड की संपदा भी लंका में बहुत चलती थी। परंतु लंका में अगर एक चीज नहीं सुना जाता था तो वो सत्संग। एक बार हनुमान जी ने सत्संग प्रारंभ किया थोड़ी देर के लिए, तो रावण ने कहा, अच्छा तो बंदर हमको गुरु मिला है, दुनिया में हमको और कोई गुरु नहीं मिला, तो बंदर आया पूंछ लेके हमको सत्संग कराएगा। आपको मैं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं? कष्ट है देखने में? थोड़ा और ठीक कर दो, नहीं तो उठा दो। तो दोनों, बंदर हमें बताएगा, उठा दो, तब तक सुनते रहेंगे। वो गुरु मानने को राजी नहीं था, और गुरु मानने को जब राजी ना हुआ, सत्संग के श्रवण से उसका कोई मतलब न हुआ, तो इतनी भौतिक संपदा, इतनी ऊंचाई, इतना बड़ा साम्राज्य, बस इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट हो गया। अब पता नहीं, हम सब धार्मिक लोग हैं, जिनसे पूछो वही राम जी का भजन कर रहे हैं, जिनसे पूछो वही रामायण लेके और कह रहे हैं महाराज जी हम अखंड कर रहे हैं आजकल। जीवन खंड खंड हो गया उनका।
अखंड में लगे हुए हैं। मतलब क्या अखंड कर रहे हो? रामचरितमानस से बस एक ही प्रेरणा है कि इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, और विद्वान इसलिए नहीं कहते कि वेद शास्त्र इन सबको रट लेने मात्र से कोई विद्वान नहीं होता। रावण इस बात का प्रमाण है। रटने से कोई विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान, विद्या का अर्थ हमारे यहां है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो आपको एंजाइटी फ्री करती है, स्वतंत्र करती है, बंधनों से मुक्ति देती है। पर रावण को बंधनों से मुक्ति नहीं थी। इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी हर समय लोलुपों की तरह पर स्त्रियों पर, दूसरे के धन पर और दूसरे की बढ़ती प्रतिष्ठा से उसे बड़ी चिढ़ थी। इस कारण से लोग कहते भले ही हैं रावण जैसा विद्वान मैं बिल्कुल विद्वान नहीं मानता। काय बात का विद्वान? ये तो जस्ट लाइक एकेडमिक क्वालिफाइड प्रेजेंट डे के लोग, आज के भारत में या दुनिया में कोई बहुत एकेडमिक क्वालिफाइड हो, बहुत सारी डिग्रियां हो, डॉक्टरेट हो, पर वो महाभ्रष्टाचारी हो, न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का सोचता हो, बस अपनी सुख सुविधा में ही मरा जा रहा हो। पर हम क्या कहते हैं? अरे पीएचडी हैं, पीएचडी। तो क्या करूं? बुद्धि तो उनके पास ध्रुव और प्रहलाद की तरह भी नहीं है, कर्म तो उनके मीरा की तरह भी नहीं है, छोटे से जना की तरह नहीं है। फिर हम उन्हें विद्वान कैसे कहें? फिर हम उन्हें कहते हैं ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनके घर में सबका डिग्री बहुत तगड़ा है और बस घर में थोड़ा करप्शन ज्यादा है और दुखी हैं लोग और मारपीट चल रहा है और मुकदमे चल रहे हैं। अब बताओ ये पढ़ा लिखा है? इस आदमी को अगर तुम पढ़ा लिखा कहते हो तो मैं तुम्हें अनपढ़ कहता हूं। तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई ना होगा। पढ़ा लिखा होने का सीधा सीधा मतलब है, हमारे यहां एक सुभाषितानी है, उसमें कहा गया कि माता शत्रु पिता बैरी। वो माता शत्रु है और पिता बैरी है। कौन? कहा जिसने अपने बालकों को पढ़ाया नहीं। तो भारत के लोगों ने इसको रट लिया है, हम तो खूब पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाओगे? बोला हम तो एकदम कॉन्वेंट में डालेंगे और हम अमेरिका लंदन तक भेजेंगे। पर तुम भी वही मूर्ख हो, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे भीतर में। पढ़ने का अर्थ हमारे उस सनातन शास्त्र में क्या कहा गया? विद्या का अर्थ क्या कहा गया? क्या उस पढ़ाई के बाद आपके संतानों के भीतर डिप्रेशन बढ़ा? क्या उस पढ़ाई के बाद आपके संतानों के भीतर टेंशन बढ़ा? क्या उस पढ़ाई के बाद उनके जीवन में इतने संस्कार और संस्कृति आए कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माथा? क्या उनके जीवन में ऐसी संस्कृति आई जो अपने राष्ट्र, अपने देश और मानवता का उद्धार करने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान करने को राजी हो? क्या ये सब गुण उनके भीतर में है? नहीं है। नहीं है तो क्या कागज की डिग्रियों से मनुष्य की मनुष्यता का आकलन किया जाएगा? इसी भारतवर्ष में कभी कागज की डिग्रियां नहीं दी जाती थी। आज तक किसी गुरुकुल पद्धति में भगवान श्री कृष्ण भी जब महर्षि सांदीपनी के आश्रम से पढ़कर आ रहे हैं गुरुकुल से, तो कोई कागजी डिग्री नहीं गई कि आप जाइए सांदीपनी गुरुकुल से श्री कृष्णचंद्र जी को पास किया जाता है 88% नंबर से। ऐसी कोई डिग्री उनके पास नहीं थी। भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और उसके पहले वशिष्ठ जी के पास पढ़ रहे हैं, पर उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं दिया जा रहा है। भारत में डिग्रियों का खेल जब से अंग्रेजों ने शुरू किया, तब से डिग्री तो
इधर डिग्री तो बढ़ी पर इधर भी डिग्री बढ़ गई। 98.5 डिग्री अगर हो तो ठीक ठीक माना जाता है शरीर का टेम्परेचर, पर टेम्परेचर भी बढ़ गया, रोग बढ़ गए, शोक बढ़ गए, क्रोध बढ़ गया, अबुद्धता बढ़ गई। उधर भी डिग्री बढ़ी और ये डिग्री भी बढ़ी, दोनों डिग्री बढ़ गए। ऐसे डिग्री का क्या करोगे? विद्या के ऊपर डिग्री हावी हो गई। आज कोई 9वीं क्लास पास बच्चा इन्वेंशन कर ले, किसी चीज का आविष्कार करे और समाज में, परिवार में सुख सुविधा सबको प्रदान करे, अपने गांव, अपने समाज के लिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए एक अपने आप को ऐसे रूप में प्रतिष्ठित करे जिससे सारे लोग प्रसन्न हों। और एक आदमी बहुत सारी डिग्रियां लेकर के और रावण की तरह पूरे देश पर भार बनकर बैठ जाओ, इन दोनों में से किसको पसंद करोगे तुम बताओ? मुझे पता नहीं चलता, 70 साल तुम्हें भी जीने हैं, 70 साल तुम्हारे बच्चों को भी जीने हैं। इस कली काल में इससे ज्यादा जियोगे नहीं। 70 साल में गुब्बारा फूट जाएगा, जैसे बर्थडे के गुब्बारे फूट जाते हैं ना अगले दिन, डम डुम, वैसे तुम भी फूटोगे, हम भी फूटेंगे, एक साथ ही फूटेंगे, सब फूटेंगे। तो 70 साल में जब ये गुब्बारे फूटने हैं तो इन गुब्बारों को फूटने के पहले इन गुब्बारों को आकाश में उतुंग होकर स्वतंत्रता पूर्वक क्यों नहीं उड़ने देते? क्यों इसे इतने बंधन में रखे हो? क्यों इतने भयभीत हो? क्यों इतने डरे डरे हो? क्यों इतने संकुचित हो? क्यों इतने सहमे सहमे हो? किस बात का प्रेशर है? किस बात का टेंशन है? किस बात की तकलीफ में जी रहे हो? एक पल भी जीवन में चैन नहीं है। जिसकी जैसी होगी रात उसका वैसा होगा प्रभात। रात्रि जिसकी जैसी होती है उसका प्रातः काल भी वैसा ही होता है। अगर रात्रि चिंता में गई है तो प्रातः ये मत सोचना कि तुम बड़े शुद्ध बुद्ध चैतन्य होकर उठोगे और अगला दिन तुम्हारा बड़ा अच्छा होगा, कि किसी ज्योतिष से दिखा लेंगे कि महाराज अगला दिन कैसा है। बोला आज के दिन तो तुम अरबपति बनने वाले हो। बोला अरबपति बनने वाले? हाँ। बोला अरबपति बन जाओगे। क्या हुआ? बोला अरब से एक कोई आया, उससे विवाह कर लिया, अरबपति बन गया। हाँ, अरब से कोई आ गया, उससे विवाह कर लो, अरबपति बन जाओगे। कोई मतलब नहीं है। ये अरबपति बन जाएंगे? रात्रि जो चैन से सो सकता हो, शांति से बिस्तर पर जब जो जाता हो, परमात्मा ने जो बिस्तर दिया है उस समय उसको चैन की आनंद करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, और दिन भर जितने भी कर्म किए, जितने भी परिणाम मिले, वो सब प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करते हुए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणैति समर्पित। सब कुछ जो कुछ किया इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सब कुछ हे प्रभु अब आपके चरण में समर्पित किया। अब तू जाने तेरा, जैसे डॉक्टर शिव गाते हैं, तू जाने तेरा काम जाने। अब तू जाने और तेरा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपको समर्पित कर दिया। बुरा भी तेरा, अच्छा भी तेरा। पर जब हम अच्छाई स्वयं लेते हैं और बुराई भगवान को देते हैं तो भगवान कम चालाक हैं, चतुर शिरोमणि हैं। बोला अच्छा, सब बुराई हम पर दोगे और अच्छाई खुद ले जाओगे? देना है तो सब दो। भगवान तो राजी हैं, तुम्हारी बुराइयों को भी लेने के लिए राजी हैं, लेकिन तुम सब देने को राजी कहां हो? तुम बड़े चालाक हो। अच्छाई मैंने किया, ऐसी प्रेरणा मिली कि हो गया, बस हम बचपन से ऐसे ही हैं, जिस काम में हाथ लगा देते हैं वो काम काम नहीं रहता, फिर श्री राम बन जाता है। मैंने हम कर ही देते हैं। अच्छा ठीक है, ये कैसे बिगड़ गया? अब बताइए, हम तो इतना परिश्रम किए, पूजा भी किए, भगवान भी अब गरीबों का नहीं सुनते हैं। भगवान भी मुस्कुराते हैं। बड़ा बहुत ही चालाक और परले दर्जे का झूठा आदमी लगता है। हर बार अपनी बड़ाई ले जाता है कामों में, और जब इसको कहीं असफलता मिलती है तो फिर बताइए क्या फायदा हुआ? वृंदावन गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, इतना पूजा किए, कलयुग में कोई भगवान टगवान नहीं है। ओह, ये कैसी बातें मनुष्य उस ईश्वर से भी करना सीख गया है, परमात्मा से भी करना सीख गया है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अपने घरों में, परिवारों में, समाज में इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बहुत महत्व मत देना। जो पढ़ रहे हैं दैट्स वेरी नाइस, रेस्पेक्ट है मेरा, उन्होंने मेहनत किया है,
इसकी पढ़ाई की है, रिस्पेक्ट है, पर वही सब कुछ है ये मत मान लेना। और कोई ऐसा भी मिले बहुत पढ़ाई जिसने नहीं की हो, नहीं मौका मिला, पर स्वयं भी प्रसन्न रहता है, परिवार को भी प्रसन्नता देता है, समाज भी उससे प्रसन्न है, फिर क्या ये बात की पढ़ाई है? किस लिए पढ़ाई है? पढ़ाई तो इसीलिए थी ना कि हम आनंदित रहें। विद्या किस लिए अध्ययन किया जाता है? हमारे भीतर आनंद का वर्धन हो, हमारे भीतर शांति आए, हम प्रेम से रहें, इसी की तो विद्या दी जाती है ना। नहीं महाराज जी, इसके लिए दी जाती है। तो ये किस लिए दी जाती है? माल पानी, ये किस लिए है? मतलब माल पानी रहेगा महाराज जी, सब खरीद लेंगे। खरीद के क्या करोगे? खरीद लेंगे तो आराम से रहेंगे। आ गया आराम ना अंत में? आराम ये भी चाहिए आराम के लिए ही ना, शांति के लिए ना। पर कोई बहुत पढ़ा नहीं है, बहुत धन नहीं है उसके पास, पर उसकी शांति को कोई नहीं छीनता है। वो बात बात पर उद्विग्न नहीं होता, वो प्रतियोगिताओं में नहीं जीता, वो जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। प्रतियोगिता मनुष्य को बेचैन बनाती है और कभी भी स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो सकती। मैंने कई बार कहा है, लोगों ने कहा स्वस्थ प्रतियोगिता है, हम की प्रतियोगिता भी कहीं स्वस्थ होती है? चुनाव लड़ रहे दो प्रतियोगियों से पूछो, जो जीत गया उसके घर का हालत देखो, जो हार गया तो स्वस्थ है तो अस्वस्थ कैसे हो जाता है? 2-4 दिन अस्वस्थ हो जाते हैं हारने वाले, और कह रहे हैं स्वस्थ प्रतियोगिता है। काहे बात की? प्रतियोगिता स्वस्थ हो ही नहीं सकती। प्रतियोगिता करने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं आया। ईश्वर ने सबको अनूठा बनाया है, एक एक को अनूठा बनाया है, किसी को किसी की तरह नहीं बनाया। ये तो ठीक है, माता पिता खुश होने के लिए कह देते हैं, किससे मुंह मिल रहा है चेरवा? माई पे गैल हैं, माई पे नहीं, पिताजी पे गए हैं। अरे नहीं लगा दादाजी पे, अरे किसी पे नहीं गया, वो अपनी तरीके का आया है। वो नाक भाव बड़े मिल गए हों, पर मन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, और वो आत्मा अलग आत्मा है, उन संस्कारों को लेकर इस शरीर में वो आत्मा आई है। वो किसी से नहीं मिलता, किसी की तरह नहीं है, वो अपनी तरीके का है। और उस आत्मा को अपने ही कल्चर करना होता है, उस आत्मा को अपने ही संस्कारित होना पड़ता है, और उस संस्कार के कारण उसके जीवन में आह्लाद, प्रेम और शांति आ सकती है। आप बहुत जगह जाएंगे, घूमेंगे, आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे, सब करिए, पर इतना याद रखिए कि मैंने आज तक जो सीखा है उस सीखने की दिशा को ही बदलना होगा। आप समझ रहे हैं? पात्र गड़बड़ है। पात्र में क्या है? बोला केरोसिन ऑयल है। उसमें क्या बोला? बोला हम खीर ले आए हैं। कहा नहीं, हम तो रबड़ी ले आए हैं। बोला है रबड़ी? हम तो क्या बताएं, अमृत जैसा स्वादिष्ट सा। अरे पहले से केरोसिन ऑयल है, उसमें कुछ भी डालोगे वैसे ही बन जाएगा। तो तुम इस पात्रता को लेकर के इस पृथ्वी के 10 चक्कर भी काट लोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें गुरु के अनुरूप अपनी पात्रता को परिवर्तित करना होगा, उस पात्र को शुद्ध करना होगा। अगर पात्र शुद्ध हुआ तो उस पात्र में इतना सा थोड़ी सी बिना नमक की भी सब्जी पड़ेगी तब भी स्वादिष्ट लगेगा। और नहीं 36 और 56 प्रकार के व्यंजन भी हो और ऊपर से मिट्टी तेल डाल दिया जाए, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो तुम्हारे पात्र में ये जो कुमति का केरोसिन ऑयल है, इसे मिटाना होगा, और इसे गुरु की कृपा से ही मिटा सकते हैं। कुमति निवार सुमत के संगी कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कौन है? सदगुरु। सदगुरु ही जीवन से कुमति मिटाकर सुमति ला सकता है, और उस सुमति के कारण आप सुखी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो। याद रखो, मैं फिर कह रहा हूं, रावण से ही प्रारंभ किया था और रावण पे ही विश्राम कर दे रहा हूं। आज रावण भी खुश हो जाएगा कि वाह, कोई कथा हमसे शुरू होके हम पे भी विश्राम हो सकती है, मतलब हम भी हैं अच्छे। तो रावण से प्रारंभ किया था और विश्राम भी रावण पे कर दे रहा हूं। देखो, रावण के पास सब था, बस कुमति नहीं हटी उसकी, और उस कुमति के नहीं हटने के कारण वह जीवन के एक क्षण में भी आनंदित नहीं रहा। लिखा है, रात रात को अचानक उठ जाता था। मंदोदरी करे क्या हुआ? तो पागल है, बोला ओझा बोला था, वैद्य बोला झरवा था, कहा भरे से उठा थे, का करे थे भाई, जज का थे तोरा का। अब वो फिर जा करके वो डरता था। रावण जैसा प्रतापी शनिदेव को बांध के रखा है, देवताओं को बांध के रखा है, उसके बाद भी डरता है रात में। क्यों? कर्म डराते हैं।
मनुष्य के कर्म ही उसको भय देते हैं और मनुष्य का कर्म ही उसे निर्भयता देता है, अभयता देता है। जंगल में सोया हुआ महात्मा निर्भय रहता है, पर महलों में कैद, चारों तरफ से त्रिकुटी पर समुद्र से घिरा हुआ, कोई शत्रु नहीं आ सकता रावण के पास। हनुमान जी जैसों को भी जाना पड़ता है तो लंकिनी मच्छर जैसा भी तो पकड़ लेती है, कहाँ चला है? हमारी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ी है। ये कोई अभी भारत का ये चल रहा है कि घुस जाओगे तुम और पता नहीं चलेगा, चलो इधर आओ। नहीं घुसने दिया। खैर अभी भारत भी बड़ा तगड़ा हो गया है, नहीं घुसने दिया इस बार, बहुत प्रयास करके, और उन लोगों को नहीं आने दिया, शत्रुओं को। पर रावण का भी ऐसा ही था। वो तो हनुमान जी थे कि प्रवेश पा गए, और वो प्रवेश इसलिए पा गए कि लंकिनी मिल गई। इधर नहीं मिलती तो नहीं पा पाती। लंकिनी ने रोक तो दिया ही था, वो मिल गई। बोला नहीं ठीक है, ब्रह्मा जी हमको वर दिए थे कि ऐसा आदमी मिलेगा, एक मुक्का मारेगा, हम जब ढलमनाएंगे, रक्त निकलेगा तो समझ लेना रावण का विनाश का कारण आ गया। तो प्रवेश नगर कीजिए सबका, जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले वाह। अब देखो, प्रभु अगर अनुकूल हो तो शत्रु पक्ष का जो सबसे बड़ा सैनिक है, रडार, जो प्रवेश नहीं करने देता है, वो सेना भी कह रहा है कि प्रवेश नगर कीजिए सबका, आइए आइए, ले जाइए, हमारे राष्ट्र पर अपना कब्जा कर लीजिए। बताओ महाराज, अगर रघुनाथ अनुकूल हो तो क्या नहीं हो सकता। ये वही हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी को रीछपति जामोन जी ने क्या कहा, कहूं रीछपति सुन हनुमाना। ए हनुमान जी, क्या क्या ने उनकी बड़ाई की। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे हनुमाना। हनुमान जी सुन रहे हैं चुपचाप। अच्छा अभी मेरी बड़ाई, अच्छा मेरी बाप की बड़ाई, पवन तनय, अच्छा अब और बताओ, वो कितना कितना बुद्धि बल विवेक विज्ञाना। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हनुमान जी को समझते हैं हनुमान जी कईवीं क्लास पास थे, विज्ञाना, साइंस लिखा हुआ उसमें कि बुद्धि बल विवेक और विज्ञान, आप सबके स्वामी हो, आप सब जानते हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। तब भी हनुमान जी नहीं उठे, बोला अच्छा अच्छा हमको कोई मतलब नहीं है। और अंत में जब कहा, देखो तुम्हें तो एक बार कोई फुला दे, हम लोगों को, हमने कई बार सुना है। बोला कैसे? बोला इससे कुछ खाना है, इसका थोड़ा बड़ाई कर दीजिए, 10,000 खिला देगा। हम कहें ये कौन सा? बोला हाँ ये सब रास्ता है। बोला इसको कह दीजिए आप बहुत सुंदर हो तो ये कुछ भी कर देगा, इसको कह दीजिए बलवान हो तो ये कुछ भी कर देगा, इसको कह दीजिए वाह तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है महानिर्बुद्धि महामूर्ख, पर कह दो बुद्धिमान है तो समोसा खिला देगा ला करके कि वाह भैया वाह आप तो बहुत अच्छे आदमी। तो वैसे ही हनुमान जी की बड़ाई, हनुमान जी के पिता की बड़ाई, हनुमान जी के कर्मों की बड़ाई, हनुमान जी के बल की बड़ाई, हनुमान जी की बुद्धि विवेक विज्ञान साइंटिस्ट होने का बड़ाई, पर हनुमान जी टस से मस नहीं हुए, चुप। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम। हनुमान जी ने कहा मुझसे कोई काज नहीं हो सकता। तब जामुन जी को लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है यार, इतने में तो कैसा भी आदमी उठ जाता। बताओ इतनी बड़ाई करने के बाद कोई भी उठ जाता, घर परिवार धन दौलत बुद्धि विवेक बाप दादा सबकी बड़ाई कर दिया, ये आदमी उठता ही नहीं है। तब उन्होंने अरे रे रे ये तो हनुमान जी हैं, ये ऐसे नहीं उठेंगे। और मैं मोबाइल इसलिए रखता हूं आजकल कि मेरे प्रवचन के टाइम में जो जो मुझे फ़ोन करता है ना, उस आदमी को मैं ब्लैक लिस्ट में फिर डाल देता हूं कि ये आदमी मेरे लायक है नहीं। जिसको ये पता नहीं है कि मेरे गुरु अभी प्रवचन कर रहे हैं, बाकी 50 यूट्यूब का बेल आइकन दबा के रखा हुआ है। आलिया भट्ट कब आएगी दबा के रखा हुआ है, टिंग बेल आइकन। पर गुरुदेव कब प्रवचन करेंगे उसका बेल आइकन नहीं दबाया इसने। इसलिए ऐसे लोगों का तो फोन हम कभी, वो ब्लैक लिस्ट में अब जाएगा ये आदमी जो भी है बहुत बड़ा आदमी है लेकिन आज जाएगा ये, अब बचेगा नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हनुमान जी को जब जामुन जी ने कहा ये मैं साधारण व्यक्तियों की तरह इनकी बड़ाई करके और इनको उठाना चाहता हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है, रामदूत, इनका दूसरा कोई पहचान ही नहीं है। दासोहम कौशलेंद्रस्य, ये दास समझते हैं अपने आप को। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये वाले सिद्धांत के हैं हनुमान जी। और मैं बेकार इनकी प्रशंसा किए जा रहा हूँ, बेकार इनके विषय में इतने कसीदे कढ़ा जा रहा हूँ। तब अंत में जामुन जी ने क्या कहा, राम काज लगी तब अवतारा। उसके बाद
पर्वताकारा। जैसे ही कहा राम का, ए हनुमान जी, बोला हाँ, राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही तो राम काज। बोला हाँ, यही तो मैं जानना चाहता था। तो हनुमान जी, विज्ञान जी, साइंटिस्ट जी, अब पवन तनय जी, अब फलाने जी, अब खानदान जी कर रहे थे, राम काज के लिए मेरा इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है। और अब जब तुमने कहा राम काज लगी तब अवतारा। कई लोग अपने ही बड़ाई में यहां मस्त हैं, अपनी कुछ नहीं है तो बाप ही की बड़ाई में लगे हुए हैं। हमारे बाप को जानते हैं, हमारे बाप तो तुम तो क्या साफ हो, तुम्हारा बाप तो ठीक है, तुम हाफ हो कि साफ हो, बाप तो ठीक है। अपने से नहीं तो फिर बाप की बात, हमारे बाबूजी वहाँ, हमारे बाबूजी ये, हमारे बाबूजी वो करते हैं, हमारे बाबूजी को वहाँ मुख्यमंत्री जानता है, हमारे बाबूजी को प्रधानमंत्री जानते हैं। तुमको कौन जानता है कचौड़ा प्रसाद? तुम्हें भी कोई जानता है? अपनी भी कोई जिंदगी है, अपने तुम भी तो एक मनुष्य होकर के आए हो। ऐसे ही जिए जा रहे हैं कितने लोग जिंदगी में। हमारे जो भैया हैं ना, बड़े भैया, उनके ससुर के जो चचेरे भाई हैं, उनके ननद, उनके बहनोई के, उनके साली के, ननद के, भौजाई के, चचेरी बहन के, फुफिया सास के, ददिया नानी के, दूर के रिश्तेदार के मित्र हैं हमारे मंत्री जी। इतना नजदीकी रिश्तेदारी आज तक तुमने देखा ही नहीं था। बड़े नजदीकी हैं। बताओ इसका, इसकी पहचान बताओ। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ईश्वरयंस जीवय अविनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। और भगवान छाती ठोक के कह रहे हैं, ममेवांश जीवलोके जीव भूत सनातन। ये जो सामने सब बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, कह रहे हैं पता है ये सब कौन बैठे हैं? तो सब अपना अपना परिचय देने लगे। हाँ हाँ महाराज, मैं यहाँ ले आया हूँ, मैं यहाँ ले आया हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे बाबू जी लिए नाम है। पर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मम एवांश जीवलोके जीव भूत सनातन। ये जो सब बैठे हुए हैं ना, बोला हाँ, ये सब मेरे संतान हैं, मेरे अंश हैं, और जब से मैं हूं तब से ये लोग हैं। भगवान तो आपको ये मानते और आप कचौड़ी प्रसाद मानते हैं अपने आप को, जलेबी लाल। कुछ सोचो, ईश्वर आपको क्या प्रज्ञा दे रहे हैं? ईश्वर आपको अपना मान रहे हैं, मेरा पुत्र है, मेरा संतान है, और हम उसको छोटा बनाए हुए हैं। हम वहां से आए हैं, हम वहां के हैं, हम इनके हैं, हम उनके हैं, कुछ नहीं। दासो हम कौशलेंद्रस्य, दास हूं मैं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का, दास हूं अपने गुरुदेव भगवान का। बस इससे ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं होती। हनुमान जी ने इससे ज्यादा परिचय पूरे रामचरितमानस में, हनुमान नाटक में कहीं भी इससे ज्यादा परिचय नहीं दिया। ये तो तुलसीदास जी ने लिख दिया हनुमान चालीसा। और तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा बोला नहीं था पहले, बोला आइए आइए आइए, रघुनाथ जी का थोड़ा बड़ाई करना है। बोला हाँ, तो बैठ जाते हैं। तो शुरू किया, बोला गुरुदेव से शुरू करें? हाँ बिल्कुल करिए। बोला श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। हनुमान जी कहना बहुत बढ़िया। उसके बाद सुमिरो पवन। वैसे हनुमान जी उठ के चले गए। बोले महाराज आपने बहुत बेकार आदमी हो, बुलाए थे कि राम जी का चर्चा करेंगे, पवन कुमार हम अपनी चर्चा सुनने आए हैं। मैं सही बता रहा हूं। हनुमान जी उठ के चले गए। बोला लिखो लिखो अपना, आप अपना काम करो, दोबारा हमको मत बुलाना। भाई अरे सुनी 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 सुनी, ये वाला गलती से निकल गया, हम आगे बता रहे हैं। फिर जब वो कहते हैं कि ये चार क्या बोलते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग, रामदूत अतुल अंजनी पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बोलते जाओ। तुम लोग को हनुमान चालीसा भी याद नहीं है? बोलो। बस रामदूत जब कहे तो हनुमान जी बैठे। बोला यहां पर हम बैठ जा रहे हैं, फिर आगे गड़बड़ी मत करना। पर तुलसीदास तो तुलसीदास बिठा करके बीच बीच में एक एक बार कि रामचंद्र के प्यारे बोलते थे और 5 ठोनका लिख देते थे। हनुमान जी जब तक समझते तब तक लिख ला करके नहीं, देखिए फिर क्या राम लखन सीता मन बसिया। बोला हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। इतना करके हनुमान जी मगन हो जाते थे कि वाह, तब तक 4 लाइन उनका लिख देते थे वो।
और तुलसीदास को बड़ा मुश्किल करके ये लिखना पड़ा हनुमान चालीसा ना, हनुमान जी लिखने नहीं देते। बोला हमारी चालीसा, हमारी बड़ाई प्रभु के सामने, अगर मेरा कोई पहचान है तो मेरे प्रभु के दास के रूप में है। मेरी पहचान मेरे प्रभु से है, अलग से मेरी पहचान बनाने का प्रयत्न मत करना। हनुमान जी ने कभी अपना अलग कोई पहचान बनाने का प्रयत्न नहीं किया। इस दुनिया के लोग हनुमान जी की पूजा तो करते हैं पर काम उनके विरुद्ध करते हैं, इसलिए न बलशाली हैं, न धैर्य है, न विवेक है, न ज्ञान है, न गुण है, न उनमें आनंद है, न प्रेम है। वो बिल्कुल मारे गए हैं, एक तरीके से परेशान हैं। पूजा तो हनुमान जी की है पर चरित्र बिल्कुल विपरीत है। हम दुनिया में ऐसी पूजा आज तक देखे नहीं। आपको तो हम भगवान मानते हैं, एक गिलास पानी ले आओ तो दूसरे से मांग लीजिए ना, अभी हमको टाइम नहीं है, पकड़ के लाओ तो इसको ही भगवान मानता है, इसको मारूं पहले। बताओ, ये भगवान मानता है? कर्म नहीं है इसके, पर ये मुख से भगवान मानता है। ये सारे जितने लोग तुमको इस संसार में दिखाई पड़ते हैं जो मौखिक रूप से केवल ईश्वर की आराधना कर रहे हैं पर कर्म उनके विपरीत हैं, याद रखो अपने घर वालों को तो ठग नहीं पा रहे हो, पड़ोसी तो तुमसे ठगा नहीं रहा है, तुम चले भगवान को ठगने। उनको इतना भी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे इतना भी। ये इंसान कितना मूर्ख है, इसको ये नहीं समझ आता कि प्रभु को मैं ठग रहा हूं, कैसे ठग सकता हूं। कभी भी अपनी सेपरेट पहचान आज तक किसी शिष्य ने नहीं बनाई, और शिष्य जब गुरु से अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करता है उसी समय उसकी शिष्यता नष्ट हो जाती है। जीव जब भगवान से अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करता है तो उसी समय उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है और भगवान से उसका अलगाव हो जाता है, टूट जाता है। वो पहले भक्त था, अब विभक्त हो गया, अब टूट गया, अब भगवान से अलग भी इसकी कोई पहचान है। और जरा सोचो, हम सब केवल अपने पहचान के लिए परेशान हैं। हमारा पहचान क्या है? 4 दिन गुरु की सेवा किए नहीं कि ओढ़े भगवा और लिए टटमजार तुड़ंगा और निकल पड़ेगी। हम तो अब खुदे हो गए एकदम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पहचान करते निकल गए, गाते हुए निकल गए। बताओ, इनको शांति मिलेगी? इन्हें चैन मिलेगा? इन्हें प्रभु मिलेंगे? प्रभु की कृपा इन्हें मिलेगी? जो पहचान बनाने को व्याकुल हैं वो हनुमान के प्रिय कभी नहीं हो सकते। हनुमान जी का कोई प्रसाद उनके जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। ये पहचान बनाने वाले बेपहचान मारे जाते हैं, याद रखना इस बात को। और अगर आपने अपनी पहचान को अपने गुरु और गोविंद में समाहित कर दिया, मेरा पहचान यही है। हनुमान जी ने लाख बार किसी ने पूछा पहचान बताओ, नाम बताओ, खानदान बताओ, बोला दासोहम कौशलेंद्रस्य। एक ही पहचान है, प्रभु ने कृपा करके दास स्वीकार कर लिया है, बाकी यही पहचान है, इसके सिवा तो मैं कुछ हुई नहीं। हनुमान जी जैसे स्वयं को कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु ने दास स्वीकार कर लिया, मेरा ये पहचान है। क्या ऐसी पहचान है आप लोगों की? हमारी ऐसी पहचान है? क्या हम ऐसे जीवन को जीते हैं? नहीं जीते ना, इसीलिए हैरान और परेशान रहते हैं। और एक विश्राम की बात कहता हूं, इसके बाद विश्राम। जीवन में ईश्वर अवसर बहुत देते हैं, अवसर मत चूको। ईश्वर के दिए अवसर, गुरु के दिए अवसर को कभी चूकना मत। प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने करुणायतन हैं। बताओ, भगवान की पत्नी का कोई हरण कर सके? कौन माई का लाल इस पृथ्वी पर पैदा ले लिया? बताओ, है कोई? ये रावण तो उन्हीं का जय विजय द्वारपाल था ना। ठाकुर जी लीला करवा रहे हैं, और लीला करवा के इस लीला में सबसे बड़ा सम्मान किसे दिला रहे हैं? जिसको सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं है, हनुमान को। जिसको सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं थी, प्रभु ने यह लीला करके सारा सम्मान उनको दे दिया। खुद धरा धाम छोड़कर अपने धाम पहुंच गए, सरयू जी में जाकर। पर हनुमान जी को कह दिया तू तो यहीं रह और मौज कर,
चिरंजीवी होकर के आनंद ले, तू जहां जहां मैं वहां वहां, तेरे साथ ही मैं हूं। बताओ कैसा ये लॉ है। अब इसको कौन सा लॉ कहें, लॉ ऑफ हनुमान कि लॉ ऑफ न्यूटन? लॉ ऑफ हनुमान, लॉ ऑफ भक्ति, लॉ ऑफ प्रेम, लॉ ऑफ हैप्पीनेस, लॉ ऑफ ब्लिसफुलनेस। ये लॉ क्या है? जिसे पहचान की जरूरत नहीं, जिसे सम्मान की जरूरत नहीं, भगवान उसके लिए एक लीला बनाते हैं, पत्नी का हरण करवाते हैं, रोते भी हैं घूम घूम के, और कहते हैं हे हनुमान जी, आप नहीं होते तो सीता नहीं मिलती। तो हनुमान जी चरण में गिर के और ठाकुर जी का ऐसे पांव पकड़ते हैं, कभी देखो ऐसे करके पकड़ लेते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं प्रपत्ति, प्रपन्न होना। पीछे ये जो ये है ना, इसको पकड़ ले। पर ठाकुर जी अगर हमारी एक्सपायरी डेट हो गई हो तो पहले ही बता दो, निकल जाते। पर ये कहना ही अर्थात आप मुझे अब त्याग रहे हैं। मैं, अरे ठाकुर जी, भुलावा और माया दूसरे को देना, हम आप ही के बच्चे हैं हनुमान, आपने दास बनाया है, मैं इस माया में नहीं आऊंगा आपकी कृपा से। ये सब माया आपने रची थी कि इस हनुमान की पूजा गली गली में हो जाए। कह के हनुमान जी रोने लगे ठाकुर जी के चरणों में। क्या आपकी ये लीला थी मेरी प्रतिष्ठा के लिए? गुरु लीला करता है। गुरु और गोविंद सदा अपने शिष्यों पर, भक्तों पर लीला करके, निड़ी बनकर, जरूरतमंद बन करके उन्हें अवसर देते हैं, उन्हें महान बनाते हैं। और इस माया में जो उलझ गया, जो समझ गया, मुझे प्रभु ने अवसर दिया सेवा का, मैं ये अवसर चूकूंगा नहीं। और जो इस भुलावे में आ गया, मैं न होता तो पता नहीं क्या होता। तो हनुमान जी को दिखा दिया था ठाकुर जी ने। 28 बार ये राम कथा हो चुकी है, प्रभु आ चुके हैं चतुर्युगी में। चतुर्युगी होती है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो 27 का खेल दिखा दिया एक बार प्रभु ने। प्रभु के हाथ से ऐसे अंगूठी एक निकली और ढन्न से उधर चली गई। तो हनुमान जी वहीं बैठे थे, ये लास्ट वाले। तो बोला अरे इसको पकड़ो पकड़ो हनुमान, पकड़ो, दौड़ो। हनुमान जी दौड़े, ठाकुर जी का अंगूठी, और चलो तो चलो, हनुमान जी से पकड़ा ही नहीं। और जब गए तो जाके देखे, ऐसे करके उठाए। पिक्चर में नहीं देखे कभी कभी? शोले पिक्चर देखा आपने? वो पहले धर्मेंद्र के पास जाता है असरानी, नहीं, एक बहुत छोटे आदमी के पास जाता है, अच्छा, तो झुक के बात करता है, हमारे जेल में और सुरंग। अब फिर ऐसे ऐसे करते जाता है, वहां अमिताभ खड़ा रहता है ऐसे करके। तब देखता अरे राम, सोच रहा था कि हमको झुकना पड़ रहा है, मतलब मैं क्या हूं, क्या मेरी हाइट है? जब अमिताभ के सामने गया तो पता घुटने तक आ रहा है। तो अभी हनुमान जी को लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जब हनुमान जी अंगूठी जहां की जाके रुकती है, ये मुद्रिका, जब देखते हैं तो तो एक विराट हनुमान। बोले कौन हो? ये वाले हनुमान जी कह रहे हैं पहले आप बताइए महाराज आप कौन? बोला मैं हनुमान हूं। तो बोला मैं कौन हूं? बोला तुम मॉडर्न वाले हो, भी 16 वाले मॉडल हो तुम, प्रो 16 हो तुम, पर पुराना मैं हूं, बेस मॉडल मैं हूं, पहला हनुमान मैं हूं। और जब हनुमान जी ने देखा तब आए और प्रभु के चरण में, ये 27वें हनुमान जी रोने लगे, प्रभु लीला दिखा दिया ना। हमको बड़ा महसूस होता था कभी कभी बीच में कि हनुमान, बोला जाके देख ओरिजिनल हनुमान कहाँ बैठे हुए हैं, पहले हनुमान। हनुमान जी को भी हनुमान जी के पास भेज दिया इस अंगूठी, इस मुद्रिका के कारण उनका दर्शन करने के लिए। प्रभु जब जब लीला करते हैं तो अपने भक्त का मान नहीं तोड़ते, कभी किसी भक्त का अपमान नहीं करते, बल्कि भक्त का अपमान न हो आगे और भक्त परेशान न हो, हैरान न हो। इसलिए गुरु और परमात्मा अपने भक्त और शिष्य के ऊपर कभी कभी कोई कौतुक लीला करते हैं। उसको लगे हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं है, हम ऐसे कैसे रहेंगे? और ये भाई थोड़ा दम धर, थोड़ा दम धरेगा तो बचेगा, और बचेगा तो आगे तुम्हारे भाव बड़े होंगे, तुम्हें और बड़ा करना चाहते होंगे, गली गली में तुम्हारी पूजा करवाना चाहते होंगे, पर अवसर मत चूको। जब दें लपक लो, जब अवसर दें तब लपक लो। ये मत सोचो कि हर बार तुम ही लपकोगे। तुम चूक गए तो चूक गए। का बरसा जब कृषि सुखानी,
समय चूंकि पुनि का पछतानी। समय से जगना होता है। पर ईश्वर के सानिध्य और गुरु के सानिध्य में भक्ति पूर्वक एक बात और मैंने सीखी है, जब जगे तब सवेरा। कैसे सांप और कैसे सपेरा, जब जगे तब सवेरा, लेकिन जल्दी जग गए तब ना। बस स्मशान घाट की तरफ पांव चल पड़ा तो जग के क्या करोगे, तो सोने का समय आ गया। तो जल्दी ही जग जाओ, पहचान रहित बनो जीवन में, कोई पहचान ना हो कभी जीवन में। और यही तुम्हारी सफलता का सूत्र है। यही सूत्र बताने के लिए आज मैं आपके साथ बैठा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, नृत्य करते रहिए और बड़ी तीक्ष्णता के साथ गुरु गोविंद की ओर निहारते रहिए कि प्रभु कौतुकधारी लीलाधारी हमारी तरफ अवसर कब न फेंक दें। तो लपकने के लिए जैसे 10 खिलाड़ी तैयार रहते हैं क्रिकेट में, ऐसा नहीं है कि उधर वाला बैठा हुआ है, क्या पता उधर मारेगा, अभी उधर 4 रन मारा है तो इस बार इधर मारेगा, और इधर मारे तो आज उधर वाला बैठ जाए, अब उधर ही मार रहा है तो हमारा क्या है, तब तुम्हारे माथे पर से मार देगा फिर, और तुम अगले मैच में निकल जाओगे। तो 10 के 10 तैयार रहते हैं, बॉल हुआ, हाँ हमारे ही पास आ रहा है, हमारे ही पास आ रहा है। इसी प्रकार से हर वक्त, हर समय, हर क्षण पता नहीं कौन सा अवसर मेरे गोविंद मेरी ओर देने वाले हैं, मेरे गुरु मेरी ओर देने वाले हैं, और उसे लपक कर प्रभु का कार्य करके हनुमान बनने का अवसर मुझे मिलेगा। अब आपको आशीर्वाद देता हूँ। वृंदावन धाम में